क्या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाकर ऑल के बटन पे भी टच कर दें। जॉइंट फैमिली, दो बड़े बेटे, दोनों की बीवियां, बच्चे और सास ससुर। वैसे ये कोई जॉइंट फैमिली तो नहीं है, लेकिन आज के वक्त में तो यही जॉइंट है। सारा दिन घर में गैस चलता रहता है। न जाने कितना खाते हैं ये लोग। अरे सुबह एक बार खाना बन जाए, सारा दिन गरम करके खाओ। किसने मना किया है? लेकिन ये लोग क्या सारा दिन गैस ऑन। अरे दीदी, खाना गरम कहाँ करें आपके गरम दिमाग से। खाना गरम करने के लिए तो गैस ऑन करनी ही होगी ना। ये क्या है? फिर शुरू हो गई तुम दोनों। बहू, क्या तुम लोग छोटी छोटी सी बात पर लड़ती रहती हो? जेठानी जो जेठानी होने का घमंड रखती थी, तो वही देवरानी लापरवाह। क्या है अब, भूख लगी है लेकिन गैस ऑन नहीं कर सकती, क्या करूं। ये मक्खन की टिक्की है, इसी को बर्गर में लगाकर खा लेती हूँ। देवरानी खा लेती है देवरानी खा लेती है, लेकिन फिर जेठानी, अरे मक्खन कहाँ गया। बाहर से भूत आया था, मक्खन खाकर चला गया। अरे बहू, घर में ही किसी ने खाया होगा ना। हा हा हा। अरे बहू, घर के किसी फर्द ने ही खाया होगा ना। तभी ससुर घर का सामान लेकर आता है। अरे बहू, जरा चाय बनाओ और ये किचन का सामान रख लो। अरे पापा जी, अभी परसों ही तो आप इतना सामान लाए थे, आज फिर से। हा हा। बहू, तेरे पापा जी को तो घर भरा हुआ ही अच्छा लगता है, तभी तो देख, अल्लाह ने आज तक कोई कमी नहीं रखी। हाँ, लेकिन अगर देवरानी की स्पीड यही रही तो घर भरा नहीं रहेगा। देवरानी का मुंह उतर जाता है। अरे नहीं नहीं बेटा, खूब खाओ पियो, खाने के लिए ही तो आता है सामान। दोनों बहुएं चली जाती हैं। बड़ी बहू की ये आदत ठीक नहीं है। भला खाने पीने में कौन सा भेदभाव। वो क्या है ना जी, जॉइंट फैमिली है ना, तो इसीलिए। ये जॉइंट फैमिली क्या होती है? मेरा घर है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। नहीं पसंद तो हो जाएं अलग। तभी कमरे में देखो, ये रोज रोज की खिचखिच मुझे पसंद नहीं है। मक्खन, कभी जैम, कभी सब्जी दाल, मुझे नहीं पसंद। वैसे भी मैं अच्छा कमा लेता हूँ। घर का खर्च सिर्फ पापा ही करते हैं। मेरी सारी तनख्वाह मेरे पास ही होती है। लेकिन फिर भी अलग होना है तो बता दो, मैं पापा से बात करता हूँ। रहना तो मैं एक दिन भी यहाँ नहीं चाहती, लेकिन अब पापा जी सारा खर्चा दे रहे हैं तो वरना कब की अलग हो जाती। सास बाहर बहू बेटे की बात सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है तो छोटी बहू के कमरे से, क्या है जी, आज जरा सा मक्खन ब्रेड खा लिया तो भाभी चिल्लाने लगी। बोल रही थी, बाप का माल है क्या जो खाए जा रही हो। सास हैरान थी कि माना लड़ाई हुई है, लेकिन ये बात तो थी ही नहीं। फिर सास कान लगाती है तो, अरे घर है, कौन सा उनकी जेब से पैसे लग रहे हैं जो वो खाने पीने की चीज में लड़ाई करती हैं।
मैं भाभी को समझाने की कोशिश करूँगा। वो ऐसे परिवार से आई हैं जहाँ पैसों की कमी होती है। नहीं नहीं, अब बहुत हो गया। वो बड़ी हैं, ये सोचकर मैं चुप रहती थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। शौहर भी कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि जो हो रहा है होने दो। देख लो, बस ये समझ लो कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। सास को अब सब की नस पता चल चुकी थी। वो कोशिश करती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सब संभला रहे। बहन जी, वो क्या है ना, हमारे घर में आज शाम को पार्टी है, तो फिर आप लोग आ जाना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे। आप बुलाएं और हम न आए। और दोनों बहुओं को भी ले आना। वो क्या है ना, खाना वही है। मैं भाई साहब और दोनों बेटों का खाना पैक कर दूंगी, तो रात का खाना हमारे घर। पड़ोसन खाने का न्योता देकर गई नहीं कि बड़ी बहू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये नहीं चलेगा माँ जी, कल सुबह का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाओगी? और हाँ दीदी, अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। खाना तो आप ही बनाओगी, समझी? अच्छा ठीक है, बना दूंगी खाना, लेकिन आज रात का खाना तुम बनाओगी। क्यों, मैं क्यों बनाऊं? जब पड़ोसन के घर में खाना है तो मैं क्यों बनाऊं खाना? सास भी हैरान कि आखिर बड़ी बहू को हो क्या गया है। लेकिन बहू, अभी तेरे सामने तो रात के खाने की दावत आई है, फिर वो क्यों खाना बनाए? क्योंकि माँ जी, रात के खाने की ड्यूटी इसकी होती है। अब इसे तो कोई काम है नहीं, तो फिर सुबह का खाना बनाए ना। ठीक है, कल रात का आप बनाएंगी। हा हा हा। क्यों, मुझे काले कुत्ते ने काटा है जो मैं बनाऊं? नहीं नहीं, काटा तो मुझे है जो मैं सुबह का और शाम का दोनों का खाना बनाऊं। देखिए दीदी, छोटी हूँ लेकिन नौकरानी नहीं हूँ। मैं नहीं कर सकती अब सारा काम। सास को बड़ी बहू की बात ठीक नहीं लगती। ठीक है, सुबह का खाना मैं बना देती हूँ। सुबह उठकर सास खाना बनाती है। दोनों बहुएं सोकर उठती हैं कि हाय, घर में कितनी प्यारी खुशबू है, क्या महक रहा है। सरसों का तड़का बहू, तेरी सास ने सुबह उठकर सारा खाना बनाया है। वो क्या है ना, तुझे ये नहीं लगना चाहिए कि तुझे घर में नौकरानी की तरह रखा जा रहा है। बहू को ससुर के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन वो खामोश रहती है। छोटी बड़ी को ताना देते हुए कहती है, शर्म आनी चाहिए दीदी, माँ जी काम कर रही हैं। माँ जी, आप मुझे उठा देती। चलिए हट जाइए, मैं रोटियां बना देती हूँ। अरे रहने दो, इतनी ही चिंता थी तो रात को मना क्यों कर रही थी? इसलिए ताकि आप काम करें, इसलिए नहीं कि माँ जी करें। क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो कहीं और जाकर रह लीजिए ना। छोटी, ऐसे बात नहीं करते। मैं बात करती हूँ बड़ी बहू से, तुम रोटियां बना लो। सास को छोटी बहू की बात ठीक लगती है। वो जानती है कि क्यों बड़ी बहू घर छोड़कर नहीं जाती, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि घर में सुकून शांति बना रहे। फिर एक दिन, पापा जी, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? खुद माँ जी कहाँ हैं? बेटा, मैं बर्तन धो रही थी।
आज काम वाली नहीं आई ना, इसलिए। अरे तो छोटी कहाँ है और किसी ने हमें क्यों नहीं बताया? जॉइंट फैमिली है, सबके अपने अपने कमरे हैं, तो कौन अपने कमरे के बाहर निकल कर देखे। बहू, तेरे कमरे में भी ससुर जी झाड़ू लगा देंगे। ठीक है ससुर जी, कमरा खुला है। सास बड़ी बहू की बात सुनकर हैरान रह जाती है। ससुर झाड़ू लेकर बड़ी बहू के कमरे में जा ही रहा होता है कि अरे ससुर जी, आप झाड़ू लेकर क्यों जा रहे हैं? क्या आज भाभी की पिटाई होगी झाड़ू से? हा हा हा। जी नहीं महारानी, तुम्हें तो पता ही नहीं कि आज काम वाली नहीं आई, तो पापा जी ने सारा घर साफ किया है। तू तो अभी सो कर उठी है, अब पोछा लगा ले। नहीं बहू, पोछा मैं लगा लूँगी। अरे नहीं माँ जी, प्लीज़ आप लोग इस उम्र में ऐसे काम ना कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद भाभी से लड़ाई नहीं करूँगी। पापा जी, आप ससुर हैं, अच्छा नहीं लगता कि ससुर बहू के कमरे में झाड़ू लगाए। लाइए, झाड़ू मुझे दे दीजिए। Please subscribe me to make me happy. सास ससुर देखते हैं कि कैसे एक ही घर में छोटी बहू काम कर रही है और बड़ी बहू ऐश। बड़ी बहू को कहो अब अलग घर ले लो। वो नहीं होंगे जी अलग। एक दिन मैंने उसे बात करते सुना था, कह रही थी अलग नहीं होना, पैसे बच रहे हैं। ससुर कुछ सोचता है और अगले दिन दोनों बेटों को बुलाता है। देखो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ विदेश घूमने जा रहे हैं, तो आज से घर का सारा खर्चा तुम दोनों बांट लो। कैसी बात कर रहे हैं पापा, विदेश, और वो भी इस उम्र में। हाँ पापा, मैं कल बजट बना लूँगा। ये बात सुनते ही बड़ी बहू चीखने लगती है। अगर पैसे खर्च करने ही हैं तो हम अलग घर ले लेंगे और उसमें अलग रहेंगे। छोटी बहू, देखिए जी, आप बड़े भैया से पैसे नहीं लेना घर खर्च के लिए। हम ज़रा कम खा लेंगे, लेकिन उनसे पैसे लेना ठीक नहीं है। नहीं, पापा ने जो कहा है वही होगा। कल बजट पे बात होगी तो मैं पापा जी से पूछ लूँगा कि मुझे कितने पैसे देने। अगले दिन बड़ी बहू और बड़ा बेटा सामान के साथ खड़े होते हैं। अरे कहीं घूमने जा रहे हो? नहीं, हम ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। मैं नहीं रह सकती इतने लोगों के साथ, हर वक्त चिख चिख। अरे भाभी, आप क्यों जा रही हैं? अब तो मैं भी नहीं लड़ती आपके साथ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे भी दूर रहने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। दूर रहने से एक दूसरे के लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ती है। बड़ी बहू, मिलने आती जाती रहना। बड़ा बेटा और बड़ी बहू चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं छोटी सी जॉइंट फैमिली, जिनमें एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। क्या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाकर ऑल के बटन पे भी टच कर दें।